तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन अंडर 10 मिनट्स। रिवीजन अंडर 10 मिनट्स का क्या कंसेप्ट है कि आप लोगों को रिवीजन कराया जाएगा और 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा। इससे करने से आपको फायदा क्या होगा, शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर होते चले जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी उठा रहा हूं। पहला मैं कौन सा उठा रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी। मैं उससे शुरू नहीं कर रहा, किससे? लाइट से, क्योंकि उसमें कुछ टेबल्स वगैरह और इन सब की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी से शुरू कर रहा हूं। तो आइए जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसी है, क्यों है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। चार्ज क्या होता है? वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है किसी भी पार्टिकल पे। और करंट कैसे डिफाइन होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिट क्या होगी करंट की? एम्पियर। और वो क्या होती है? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। So 1 ampere is the current. Current is defined as 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second. ठीक है। और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम is 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बढ़िया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होएगी? पॉजिटिव से निगेटिव। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। हमेशा ये कहां से कहां रहेगी? पॉजिटिव से निगेटिव साइड में। निगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं बता चुका हूं क्यों, ये मैं बता चुका हूं क्यों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? जो अलाउ कर देता है टू पास थ्रू, अपने से पास करने के लिए। इंसुलेटर क्या है? जो कि अलाउ नहीं करता, डज नॉट अलाउ करंट टू पास। इसके एग्जाम्पल नॉन मेटल्स, एक्सेप्शन डायमंड, अरे सॉरी एक्सेप्शन ग्रेफाइट। इसके एग्जाम्पल मेटल्स। कारण इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना होना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखें तो नेक्स्ट है बच्चे ओम्स लॉ। मैथमेटिकल बता रहा हूं मैं, बाकी थ्योरेटिकल वाला आप पढ़ लेना। थ्योरेटिकल क्या बोलता है? जब सारी चीजें कांस्टेंट हो, टेम्परेचर, प्रेशर, ज्योमेट्री, तब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज IR। R क्या है? रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगी? ओम। डिनोट कैसे? इससे किया जाता है। रेजिस्टेंस को और कैसे लिखोगे? रो L बाय A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। यूनिट ओम मीटर। डिपेंड्स ओनली ऑन मटीरियल क्या है? एंड टेम्परेचर कितना है। सही। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज करती है। लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना? अब
एरिया बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R1 प्लस R2 ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट फ्लो करेगा, करंट सेम जाएगा। दूसरा पैरेलल, R1 R2 पैरेलल में ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो ये यहां पे हो गए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इज इट क्लियर? हाँ या ना? इज इट क्लियर? ये हो गए हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे सॉल्व होंगे। राइट? नेक्स्ट कमिंग अप, अगला देखें तो सीरीज पैरेलल हो गया, ये हो गया। आगे बढ़े अगर हम तो हमारे पास में आता है नेक्स्ट अप इज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, I स्क्वायर्ड R, V स्क्वायर्ड बाय R या फिर VI। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, यानी I स्क्वायर्ड RT, V स्क्वायर्ड बाय RT या फिर VIT। खत्म। और यही हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट भी क्या है? सेम है, रेजिस्टर के कारण ही होता है। H बराबर I स्क्वायर्ड RT, सही बात है, ये लॉस है क्योंकि इतना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो गया सराउंडिंग में। सही। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या होती है? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। सही। डोमेस्टिक अप्लायंसेस हमेशा किस में होंगे? पैरेलल में। कारण, 4 कारण लिखवा चुका हूं। ठीक है। सप्लाई 220 वोल्ट पे आती है, 3 वायर होते हैं, कौन कौन सा? लाइव। ठीक, उसके बाद में न्यूट्रल और फिर ग्रीन। ग्रीन वाला अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल वाला सप्लाई से ही आ रहा है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये रेड कलर का, और ये वाला ग्रीन कलर में, ताकि आइडेंटिफिकेशन इजी रहे। और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिवेंट द अप्लायंसेस। क्योंकि अगर एकदम से वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो फिर खतरा है। इसीलिए बहुत ही पतला सा वायर यूज लेते हैं एज अ फ्यूज, जो कि पिघल जाता है। सिंपल है। ओके जी, ये हो गया मोर और लेस, यही था जो इंपॉर्टेंट था। इसको आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग लाइट का पार्ट 1 कल शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन।